हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मालदीव के बारे में। मालदीव से एक बहुत ही चटपटी खबर आई है। चलिए आइए सुनते हैं। मालदीव की पार्लियामेंट में कल एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा हुआ है। मालदीव की पार्लियामेंट में कल ऐसे लातम जूतम चले हैं कि पूछो मत। अब उसकी वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ आपको उसकी पिक्चरें जरूर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी देखिए। ये बहुत सारे पिक्चर हैं जो मालदीव की पार्लियामेंट की है, जहां पे ऐसे लातम जूतम चले हैं, ऐसे गुत्थम गुत्था हुई है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पटक पटक के, मतलब क्या कहूं मैं, ऐसे धोया है कि लगता है किसी रेसलिंग क्लब का मैच चल रहा है। कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं की पार्लियामेंट तो लग नहीं रही। चलो एनीवे, अब जो भी है ये आपके सामने है। अब इसका कारण क्या है ये भी समझ लेते हैं। अब कारण है कि मालदीव के प्रेसिडेंट, वही अपने मोइजू चचा, जब वो प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने काम वाम कुछ किया नहीं, सीधा घूमना फिरना चालू कर दिया। सबसे पहले गए वो तुर्की, वहां घूम करके आए। उसके बाद गए अपने अब्बू जान के पास चाइना, वहां 7-8 दिन आराम से रह करके आए और वहां से सही खुराक लेकर के आए, पैसे वैसे सही लेकर के आए। उसके बाद फिर यहाँ आकर के जब वो मालदीव पहुंचे तब उनकी पार्टी वालों ने उन्होंने बताया कि भैया आप प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, लेकिन अपनी कैबिनेट भी तो बनाओ। कैबिनेट उन्होंने बनाई, ठीक है जी। तो फिर जब उनको ध्यान आया तो उन्होंने पार्लियामेंट में कैबिनेट बनाने के लिए अपने लोगों को नॉमिनेट किया। अब मालदीव की पार्लियामेंट का ये रूल है कि जो कैबिनेट बनती है उसको जो अप्रूवल जो है वहां की पूरी पार्लियामेंट देती है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो। और जब उन्होंने वहां पे कैबिनेट के लिए मेंबर्स के लिए अप्रूवल के लिए बोला, उसके बाद तो अप्रूवल तो मिली नहीं, लात जूते और मस्त मिले। ठीक है जी। तो ये है वहां की पार्लियामेंट की कहानी, जो कि साफ दिखा रहा है कि भैया ये लोग जो हैं ये किसी भी तरीके से इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। इनको तो लड़ाई झगड़ा और अपने इसमें ही मजा आता है। खैर एनीवे, ये तो हुई पहली खबर। अब आते हैं दूसरी खबर के ऊपर। दूसरी खबर मालदीव से ये आ रही है कि वहां की अपोजिशन पार्टी ने प्लान कर लिया है कि वो म्यूजिक के खिलाफ, हाँ मोइजू चचा के खिलाफ इम्पीचमेंट बिल लेकर के आएंगे। अब इम्पीचमेंट बिल बोले तो अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि वो बिल लेकर के आ रहे हैं पार्लियामेंट में कि भैया ये म्यूजिक की जो गवर्नमेंट है इसके बस की कुछ नहीं है और ना ही ये कुछ कर सकती है देश का भला, इसको हम गिराना चाहते हैं। अब ये तो होना ही था। अब जाहिर है पार्लियामेंट का मामला है, जो भी है, लेकिन डिसाइड तो मालदीव के पब्लिक ने करना है। भाई मालदीव के पब्लिक ने बोला कि भैया इंडिया आउट कैंपेन, मोइजू ने चलाई इंडिया आउट कैंपेन, तो भारत ने कहा ठीक है भैया, हमें क्या प्रॉब्लम है। भारत के जितने भी टूरिस्ट वहां जाते थे वो वहां से निकल लिए। भाई तुम ही नहीं तो इंडिया आउट कैंपेन चलाई है ना, तो इंडिया के टूरिस्ट वहां आना बंद कर दे। उन्होंने छोड़ा भैया, जब वो इंडिया आउट कैंपेन चला रहे तो हम मालदीव से आउट हो जाते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, इंडिया खुद आउट नहीं हुआ, इंडिया के टूरिस्ट खुद आउट नहीं हुए। उन्होंने, इंडिया के टूरिस्ट ने खुद बाइकआउट नहीं किया, साथ साथ वो रशियन के टूरिस्ट को भी लेके चले गए। तो जब जाकर के पब्लिक को समझ में आया, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मालदीव की पब्लिक को अच्छे से समझ में आएगा और मालदीव के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी अच्छे से समझ में आएगा कि भैया इंडिया आउट करने का क्या मतलब होता है। ठीक है जी, ये है दूसरी खबर। और तीसरी एक छोटी सी खबर जो कि है तो दुखद, लेकिन अब क्या करें, मोइजू जो है वो अपने चाइना के प्रेम में ऐसा पागल हो गया है कि उसने वहां के एक बच्चे की मौत भी कर दी अपने हाथों से। क्या था कहानी, वो ये सुनिए। कहानी ये थी, कहानी तो खैर नहीं कहना चाहिए, एक दुखद बात ये थी कि वहां पे एक दूसरे आइलैंड में, जो कैपिटल है वहां नहीं, दूसरे आइलैंड में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई। ठीक है जी।
तो जाहिर है अब वहां पे चप्पू चला के तो जाओगे नहीं एक टापू से दूसरे टापू। तो इंडिया के एरोप्लेन पड़े हुए हैं, डोनियर प्लेन्स पड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उनका चाहिए था कि भैया इंडिया के लोगों को बोले, इंडिया की आर्मी के जो लोग हैं पर्सनल जो बैठे हुए हैं वो उनको बोले कि भाई जाओ जाकर उसको बचाओ, उसको हॉस्पिटल लेके आओ। लेकिन मोइजू ने टस से मस नहीं हुआ, उसने अप्रूवल नहीं दी है, टस से मस नहीं हुआ, जो भी बोलो आप। अब उसको टाइम पे इलाज नहीं मिला और उस बेचारे बच्चे की हो गई मौत। मैं तो कहता हूं उनकी पब्लिक को अगर अभी भी आंखें नहीं खुली तो उनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि भैया ये मोइजू जो है ये आपके देश को पूरे गड्ढे में गिरा के ही मानेगा। ठीक है जी, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो जाग जाओ और होश में आ जाओ, नहीं तो जो रही सही जो हालात है ना, जो रहे सही जो तुम्हारे कुछ बचे हुए हैं अंजर पंजर, वो भी टूट टाट के बिखर जाएंगे जमीन पे। जमीन पे क्या बिखर जाएंगे समुंदर के अंदर। ठीक है जी, तो ये थी मालदीव की खबरें। तो इसके साथ ये व्लॉग होता है खत्म, और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।